Alright guys, so next article is DNA as hereditary materials. What is a DNA basically? Deoxyribonucleic acid is a hereditary information coding region जो कि आपके क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है। बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूट करता है आप लोगों की जीन्स को। अब जो डीएनए है इसकी हेरिडिटरी मटेरियल है, इसको प्रूव करने के लिए डिफरेंट जो है साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज परफॉर्म किया। हम लोग उनमें से कुछ को डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे सबसे पहला जो एविडेंस दिया गया वो एक ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने दिया। उसने क्या किया, उसने ये जानना चाहा कि यार हम लोग अगर किसी एक स्ट्रेन के साथ किसी माउस को जो है वो अफेक्ट करें तो कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा पर्टिकुलर सब्सटेंस है या एजेंट है आप लोगों के बॉडी के मटेरियल के अंदर जो कि बेसिकली डिजीज वहां पे कॉज कर रहा है। उसने क्या किया, उसने दो तरह के कल्चर लिए। एक कल्चर जिसका नाम था एस, इसको स्मूथ, चूंकि ये स्मूथ कल्चर प्रेजेंट करता था इसलिए इसको एस कहा गया। एक का नाम था आर, ये रफ कल्चर परफॉर्म करता था इसलिए इसको आर का नाम दिया। दो तरह के इसके पास कल्चर थे वायरुलेंट बैक्टीरिया के। इसने क्या किया, एक जो आपके पास पॉइजनिंग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक इसके पास था बैक्टीरियम, उसने इंसर्ट करवाया एक माउस के अंदर। स्ट्रेप्टोकोकस हमारे पास जो निमोनिया हमारे पास एक बैक्टीरिया है, इसको उसने इंसर्ट करवाया इनसाइड द बॉडी ऑफ माउस। और इसने ये देखा कि डायरेक्टली जाते साथ ही जो आपके पास जो वो है क्या कहते हैं उसे, जो माउस है उसका ब्लड जो है वो पॉइजनड हो गया और ब्लड पॉइजनड होने के साथ ही माउस जो है वो मर गया, डेड। ठीक है। अब इसने फिर दूसरे नंबर पे क्या किया, इसने उसके ऊपर पाए जाने वाली जो प्रोटीन कोटिंग थी जो कि विरुलेंट थी, इसने उसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद दोबारा इंसर्ट करवाया, तो जब इसके अंदर से जब कोटिंग को रिमूव कर दिया गया और दोबारा इंजेक्ट करवाया गया, इसने देखा कि माउस को कुछ भी नहीं हुआ, इट वॉज नॉर्मल, वो लाइव था, घूम फिर रहा था, उसने कोई इलनेस शो ही नहीं करवाई। इसने कहा चलें एक और काम करते हैं। इसने फिर एक आपके पास जो था एक और इसने जो है वो कल्चर लिया जिसको हम लोग एस कल्चर कहते हैं। एस कल्चर के अंदर जो है वो फॉर्म चूंकि कॉलोनीज बनाता है कल्चर में, इसने म्यूटेंट फॉर्म ली जिसमें एंजाइम जो है जो नीडेड होता है पॉलीसेकेराइड कोट बनाने के लिए, वो उसके अंदर चूंकि मौजूद नहीं था, लिहाजा इसने काटा और इसने आर फॉर्म जो है उसको इंजेक्ट करवाया। इसने ये देखा अनएक्सपेक्टेडली कि आपके पास दूसरे कल्चर को जब इसने एंटर करवाया तो उसके अंदर भी क्या हुआ कि जो उसकी चेन थी यानी कि उसकी जो पॉलीसेकेराइड कोटिंग है वो नहीं बन रही थी इस बैक्टीरिया की। इसने उसको इंजेक्ट करवाया माउस के अंदर और इसने देखा कि उसके अंदर भी नो डिजीज वाज शोन, कोई डिजीज शो ही नहीं हुई। अब इसने जब ये देखा कि उसके अंदर तो कोई चेन फॉर्म ही नहीं हुई और इसके अंदर जो है उसने चेन वैसे रिमूव करवा के देखा था, उसने कहा यार ये तो कोई प्रॉब्लम जो है वो अजीब से, इसको समझ नहीं आ रही कि आइदर के डीएनए जो है वो कॉज कर रहा है कि प्रोटीन्स कॉज कर रही हैं। फिर इसने क्या किया, इसने इन दोनों को इकट्ठा किया, दोनों ऐसी आपके पास स्ट्रेन्स जो दोनों की दोनों ही जो है वो प्रॉब्लम कॉज ही नहीं कर रही, यानी कि एक के अंदर जो पॉलीसेकेराइड है जो उसकी चेन है वो उतारी हुई है, दूसरे के अंदर जो है वो प्रोटीन कोटिंग वाला एंजाइम ही नहीं है। लिहाजा इसने इन दोनों नॉन डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को इसने ना माउस की बॉडी के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया। ठीक है, ये एजेंट्स कौन से थे, बैक्टीरिया। ठीक है, तो इनको उसने इंजेक्ट करवाया। उसने ये देखा कि अब जो माउस की बॉडी है उसमें डिजीज जो है वो आ गई थी। उसने कहा ये कैसे हो गया कि हम लोगों ने पहले तो दोनों को रिमूव करवा के बारी बारी एंटर करवाया, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अब हम लोगों ने जो है वो इन दोनों को इकट्ठा करके एंटर करवाया, डिजीज आ गई है, ये कैसे हुआ। फिर जब उसने उसको किल करके दोबारा उसके उस ब्लड के अंदर देखा तो उसको नजर आया कि इसके अंदर वायरुलेंट जो स्पीसीज है वो मौजूद थी, जिससे पता ये चला कि दो सेल्स आपस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देते हैं एक कॉज के लिए, इकट्ठे होकर एक कॉज परफॉर्म करते हैं और इस कॉज को उन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में अक्सर आती है, लिहाजा आपने 2 नंबर के तौर पे इसे याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि दो सेल्स जब इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे के पास जो चीज नहीं है वो दूसरे को दे देगा, डोनेट कर देगा ताकि वो अपनी एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सके। बिल्कुल इसी तरह इसमें हुआ कि जो आपके पास पर्टिकुलरली वो जीन जो प्रेजेंट नहीं थी वो एंजाइम बनाने के लिए जो कि एक्चुअली विरुलेंस कॉज कर रहा है वो दूसरे के पास ट्रांसफर कर दी गई और अल्टीमेटली आपके पास जो नया बैक्टीरिया बना वो टोटली विरुलेंट था। तो इस तरीके से उसने ये परफॉर्म जो है एक्टिविटी जो परफॉर्म की, उसने ये डिड्यूस किया कि बेसिकली प्रोटीन कोड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डीएनए है जो कि कोड करता है कि क्या चीज़ बनानी है क्या नहीं बनानी। लिहाजा डीएनए जो है
दैट इज द बेसिक हेरिडिटरी मटीरियल। और ये डीएनए जो है वो डिसाइड करेगा कि किसने वहां पे रहना है, किसने नहीं रहना। लिहाजा जो डीएनए आपके पास है, दिस इज द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कॉजिंग एजेंट। अच्छा, इसी को ना मजीद मतलब बेहतर तरीके से परफॉर्म करवाने के लिए इसके अंदर एक एडिशनल जो है वो और भी जो है वो अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया गया, और ये 1944 के अंदर जो है वो हुआ था। इस 1944 के अंदर जो आपके पास दो साइंटिस्ट थे, ऑसवर्ल्ड एवरे और उसके साथ कॉलिन मैक्लॉइड, वो दोनों ना इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से रेफर करते रहते थे। और उसके बाद 1952 के अंदर यानी 1952 के अंदर एक और एडिशनल एविडेंस जो है वो मार्था चेज ने और एल्फ्रेड हर्शे ने जो है वो प्रेजेंट किया, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि दो वायरसेस लिए, दोनों को उन्होंने ना लेबल कर दिया। एक को उन्होंने लेबल कर दिया फॉस्फोरस 32 के साथ और एक को उन्होंने सल्फर के साथ जो है वो लेबल किया, और सल्फर वॉज सर्टिफाइड। इन्होंने क्या किया, इन दोनों बैक्टीरियोफेजिस थे। बैक्टीरियोफेजिस क्या होते हैं? ये आपके पास वो एजेंट्स होते हैं, वो वायरल एजेंट्स होते हैं जो कि जाके बैक्टीरिया के अंदर डिजीज कॉज कर देते हैं, उसके जाके मतलब मशीनरी का होल्ड पकड़ लेते हैं और अपनी मर्जी की प्रोटीन्स वगैरह जो है उनसे सिंथेसाइज करते हैं। अब फॉस्फोरस और जो सल्फर है, इन दोनों के उन्होंने लिए, मतलब इनके डीएनए को इन दोनों के साथ उसने क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव कर दिया, और उसने इनको एंटर करवा दिया एक वायरस की बॉडी के अंदर। इससे पहले कि वो एंटर करवाते उन्होंने इन दोनों को मैश करवाया, ठीक है, और इकट्ठा कर दिया। और जब उन्होंने इनको एंटर करवाया उसके अंदर, इसकी बैक्टीरियोफेज की बॉडी के अंदर, तो उन्होंने अल्टीमेटली देखा कि ये दोनों जो स्ट्रेन्स हैं, यानी कि P35 और P32 और S35, ये दोनों की दोनों जो स्ट्रेन्स हैं ये उस कल्चर के अंदर प्रेजेंट थी। किस कल्चर के अंदर? जो विरुलेंस कॉज करने वाला कल्चर था वो किसके अंदर था? बैक्टीरियोफेजिस के अंदर। उसमें इसने देखा कि भाई ये विरुलेंस कॉज कर रहा है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठ रहे हैं। सो लिहाजा इसकी बेस पे फिर उन्होंने अल्टीमेटली ये डिड्यूस किया कि आपके पास जो कल्चर प्रेजेंट होता है उसके अंदर डीएनए ही वो आपके पास प्रॉपर फ्रेगमेंट है जो कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कॉजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। लिहाजा की थ्योरी जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो गई और आज भी थ्योरी को माना जाता है। दिस वॉज अबाउट डीएनए एज हेरिडिटरी मटीरियल। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें साइंटिस्ट के नाम, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये सवाल अक्सर आता है, आप लिखेंगे इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू सो मच।